नथिंग नथिंग नथिंग। तो दोस्तों क्या है ये नथिंग? नथिंग इज नथिंग। मजाक था भाई, मजाक। दोस्तों नथिंग के नथिंग फ़ोन वन ने तबाही मचा दी है, लोगों के दिमाग में ऐसी हाइप क्रिएट कर दी है बहुत ज़्यादा। तो क्या है इस फ़ोन में, कैसे हुई इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट? वैसे तो कभी कोई भी नया ब्रांड आए तो उसकी हाइप क्रिएट नहीं होती, लेकिन इसमें ऐसा क्या है कि इतनी हाइप क्रिएट हो रही है इससे आखिर क्यों लोग इसके बारे में इतना बातें कर रहे हैं? यूट्यूबर वीडियोस बनाए जा रहे हैं इसके ऊपर। तो क्या है इस फ़ोन में ऐसा? तो दोस्तों इसको जानने के लिए हमें गहराई में जाना पड़ेगा। ज़्यादा गहराई में मत जाना, डूब जाओगे। दोस्तों इसको जानने से पहले हमें वन प्लस की तबाही के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि वन प्लस ने भी उस टाइम इसी तरीके की तबाही मचाई थी जिस टाइम पे वो आया था। लगभग 2013 में आया था वो, आई थी कंपनी। इसी तरीके की हाइप क्रिएट करी थी वन प्लस ने। तो गाइस वन प्लस की तबाही को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कार्ल पेई के बारे में। तो गाइस कार्ल पेई कौन है? जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। कार्ल पेई जो वन प्लस के को फाउंडर थे पहले। तो गाइस थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डेप्थ में जाने के बाद हाइप के बारे में जानना है तो थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से उनकी जो हाइप जो क्रिएशन की वो हुई थी स्टार्ट, वो थोड़ी नीचे से हुई थी। तो गाइस कार्ल पेई ने अपनी पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद 2010 में नोकिया कंपनी को ज्वाइन किया था 3 महीने के लिए। तो गाइस नोकिया को 3 महीने काम करने के बाद उसे छोड़ दिया था। एंड फिर एक वेबसाइट बनाई थी उन्होंने, मेजू एक कंपनी है उसके लिए, फैन वेबसाइट बनाई थी जो फ़ैन के लिए वो थी, उस मेजू के फ़ैन के लिए थी। तो वो आई थिंक मुझे लगता है कि गाइस वो एक मार्केटिंग से रिलेटेड थी, क्योंकि गाइस जब मेजू ने उन्हें अपनी जॉब पर रखा था तो अपनी मार्केटिंग टीम में ही जगह दी थी। तो इस हिसाब से क्योंकि वो वेबसाइट बनाई थी मार्केटिंग से रिलेटेड ही थी। एंड उसके बाद उन्होंने ओप्पो कंपनी में इंटरनेशनल मार्केट मैनेजर के तौर पर काम किया था। मैं ओप्पो मोबाइल की बात नहीं कर रहा, ओप्पो इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि इन्होंने हाइप क्रिएट करना पहले से ही सीख रखा था गाइस, पहले से ही ये आता चला गया इनके अंदर। उसके बाद इन्होंने दिसंबर 2013 में अपने सीनियर पेटे लू के साथ वन प्लस कंपनी स्टार्ट करी थी। पेटे लू आदमी का ही नाम है। तो गाइस उस टाइम पर एंड्रॉयड के लिए तो ज़्यादा कंपनियां नहीं हुआ करती थी, बस दो चार कंपनी का ही नाम था एंड्रॉयड के लिए। HTC, LG, मेट्रोला और सैमसंग जैसी ही मेन कंपनियां थी गाइस, जहाँ पे ये कंपनियां मोबाइल में भर भर के एड्स दिखाती थी और भर भर के ऐप्स डाल देती थी जिनको किसी की ज़रूरत नहीं होती थी। और प्राइस में इतना बड़ा प्राइस लेती थी कंपनियां अपने फ़ोन का। लाइक देखते थे अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था एंड्रॉयड मोबाइल को। जैसे अभी आईफोन है, उस टाइम एंड्रॉयड भी ऐसे ही था। उस टाइम पर इन्होंने वन प्लस वालों ने अपना फ़ोन जो अपने कैमरे को अच्छा बनाया था उस टाइम पे, और एड्स को बहुत मिनिमम कर दिया। वो ज़रूरत के ऐप्स होते थे उसमें, आदमी की नीड के हिसाब से अपना फ़ोन बनाया था इन्होंने, और बहुत स्टॉक एंड्रॉयड जैसे बनाया था। बहुत क्लीन एंड बहुत फास्ट चलता था वो फ़ोन। और लाइक इन्होंने वन प्लस ने अपने जो फ़ोन बनाए थे वो लोगों की डिमांड पर बनाए थे। लाइक लोगों को कम पैसे में अच्छे स्पेक्स चाहिए थे, तो इन्होंने ऐसा ही किया था। इन्होंने जितना हो सकता था उतने कम प्राइस करे और स्पेक्स अच्छे से डाले, अपना कैमरा भी अच्छा डाला उसमें, और सब कुछ अच्छे से बनाया था। और जब लोगों को कम पैसे में अच्छी चीज़ मिल रही थी तो लोग तो इसके फ़ैन हो गए थे, और बहुत कम टाइम में इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो कर ली थी। फिर एकदम से न्यूज़ निकल के आई कि क्या काल पे ही है उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया है। तो गाइस जो इनके फ़ैन थे उन्हें बहुत ज़्यादा शौक लगा, और लगने की बात ही है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर टिकी हुई थी पूरी कंपनी। और फिर इसके बाद लोगों की मतलब वन प्लस की तरफ से बैड न्यूज़ आने लगी। लाइक उनके मोबाइल फटने लगे थे, कुछ मोबाइल फटने लगे थे, कुछ में बग आ रहे थे, कुछ मतलब चल नहीं पा रहे थे सही से। तो इतना ज़्यादा डाउन भी नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत हुई थी अब बहुत, लेकिन असर तो पड़ता उस पर, क्योंकि कालपे के ऊपर ही पूरी कंपनी टिकी हुई थी। और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी उस टाइम कंपनी तो। और हमें थोड़े दिन बाद एक न्यूज़ निकल के आती है कि कालपे ने अपनी न्यू कंपनी स्टार्ट कर ली है नथिंग नाम से। और दोस्तों थोड़ी सी हाइप तो उनके नाम से ही क्रिएट हो गई, क्योंकि लोग जानते हैं वन प्लस को देख के उन्होंने सोच लिया था कि कुछ ना कुछ ये बंदा अलग ही लेके आता है। तो कुछ हाइप थोड़ी सी उनके नाम से ही क्रिएट हो गई थी कि उन्होंने कंपनी खोल ली है नई। तो उसके बाद उन्होंने एक नया प्रोडक्ट निकाला था नथिंग ईयर वन, लाइक जो कि TWS था एक। तो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन निकाली थी उन्होंने, जो आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन थी उसकी।
जो कि बहुत यूनिकनेस लाई थी TWS की दुनिया में, जो बहुत ज़्यादा सेल हुई थी, तो बहुत हिट भी हुआ था वो प्रोडक्ट इनका। गैस उसके बाद एक न्यूज़ निकल के आती है कि ये जो काल पे है वो अपना नथिंग का एंड्रॉयड फ़ोन निकालना है। तो गैस उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है, क्योंकि टेक फील्ड में इनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है लोगों को, क्योंकि ये चीज़ लोगों को वो जानते हैं कि ये बंदा कुछ ना कुछ नया लेके आएगा। और गाइस ये हाइप क्रिएट करने के लिए खुद ही ट्विटर पे अपने लीक्स निकालते रहते हैं। इनके लीक कर कोई और नहीं होते, ये खुद ही होते हैं। तो जैसे कि एप्पल कंपनी अपना पिटारा अपने इवेंट पे ही खोलती है, तो इनका ऐसा नहीं है, ये खुद ही अपने लीक्स निकालते रहते हैं। जैसे कि अभी अपना जो अभी न्यू लुक दिया था, फर्स्ट लुक दिया था उसका नथिंग फोन 1 का, तो वो इन्होंने अपने ही ट्विटर पे डाल दिया था। एंड गाइस इन्होंने अपनी अनबॉक्सिंग भी कर रखी है अपने चैनल पे। तो इस लीक पॉइंट से शायद बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है, तो शायद यही है असली वजह इनकी हाइप क्रिएट करने की, ये खुद ही लीक्स निकालते रहते हैं। वैसे गाइस नथिंग फ़ोन के स्पेसिफिकेशन आ गए हैं, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एंड गाइस आपको क्या लगता है ये फ़ोन क्या कर सकता है? क्या ये मार्केट को हिला के रख देगा, फ्लैगशिप की मार्केट को हिला के रख देगा? वैसे मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि जितनी हाइप क्रिएट हो रही है उतना कुछ नहीं निकले, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ निकलेगा, क्योंकि ये कुछ भी बनाते हैं तो काफ़ी अच्छे से चीज़ बनाते हैं, सब चीज़ जो भी चीज़ बनाते हैं। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, एंड वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी तक वीडियो में बाय बाय।